हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के सभी आयोग के बारे में देखेंगे। राजस्थान का लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और जितने भी आयोग हैं दोस्तों, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर हम सभी आयोग के बारे में 15 मिनट में बात करेंगे। 15 मिनट में मैं आपको सारे आयोग कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आरपीएससी के बारे में देखेंगे, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 14 में दिया गया है। संविधान के भाग 14 में 315 से लेके 323 के मध्य दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जा सकता है और कौन से भाग में? भाग 14 में है। अब हम आरपीएससी के बारे में देख लेते हैं। आरपीएससी की स्थापना से पहले इसका अध्यादेश पारित हुआ था दोस्तों। इसका अध्यादेश 16 अगस्त 1949 कब पारित हुआ था? 16 अगस्त 1949 को इसका अध्यादेश पारित हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब किया गया? राजपत्र में इसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? राजपत्र में इसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई। कब की गई दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 को। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की साइट आप जाके देखोगे दोस्तों, तो आपको उसकी स्थापना जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 22 दिसंबर 1949। क्या मिलेगी? 22 दिसंबर 1949। बट अगर आपके एग्जाम में 20 अगस्त 1949, 22 दिसंबर 1949 दोनों एक साथ दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपको 22 दिसंबर 1949 चूज़ करनी है। और 22 दिसंबर अगर 1949 पेपर में नहीं दी गई है तो फिर आपको क्या चूज़ करनी है? 20 अगस्त 1949, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? एसके घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एसके घोष हो जाएंगे, याद रह जाएगा। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? आपके कैलाश चंद मीणा है, यह आपको ध्यान रखना है। कौन है? कैलाश चंद मीणा है। इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? इन्होंने संजय कुमार छोत्रे का स्थान लिया है, यह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? कैलाश चंद मीणा। यह आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आपके एल जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? एल जोशी। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन हो जाएंगे? एल जोशी। और वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद मीणा। ये आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष आपके एल जोशी थे। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि इसका मुख्यालय पहले कहाँ पर था? जयपुर में था। आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय जयपुर में था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं आरपीएससी की संरचना क्या है दोस्तों। यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी तब प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। बट वर्तमान में क्या है? वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य है। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? आपके 8 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल अध्यक्ष को हटाकर भी पूछा जाता है और अध्यक्ष सहित भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, तो 8 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष को हटा के कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। तो अभी कितने हो जाएंगे? 1 + 7 हो जाएंगे। और प्रारंभ में कितने थे? 1 + 2 थे। आरपीएससी में जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। जो भी आपका पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 662। यह आपको ध्यान रखना है। आप तो डायरेक्टली याद रखिए आरपीएससी 662, आरपीएससी 662, तो 6 वर्ष 62 वर्ष, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और त्यागपत्र भी किसको देते हैं दोस्तों? राज्यपाल को देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। बट इनका जो निलंबन किया जाता है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? इनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 316 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 316 में दिया गया है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर इनका निलंबन पूछा जाए तो इनका निलंबन का जो प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 317 में दिया गया है। याद रह जाएगा, निलंबन का प्रावधान जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यह आपका 317 में दिया गया है, और नियुक्ति और कार्यकाल आपका अनुच्छेद 316 में दिया गया है। यहाँ पर एक और बात आपसे पूछी जाएगी, ये अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, तो ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये अभी मैंने आपको बताया, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, एसके घोष थे। कौन थे, एसके घोष। और अभी वर्तमान में कौन है, कैलाश चंद्र मीणा है। बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो सर्वाधिक कार्यकाल आपका डीएस तिवारी का रहा है। आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, डीएस तिवारी का रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, न्यूनतम कार्यकाल आपका पीएस यादव का रहा है। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव का हो जाएगा, अधिकतम कार्यकाल डीएस तिवारी का हो जाएगा। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो कि सचिव भी रहे हैं, जो कि अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और प्लस सचिव भी रहे हैं, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों एनके बेरवा, जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर अभी हमने अनुच्छेद की बात की थी, तो अनुच्छेद की जहाँ पर भी बात की जाएगी ये आपका कौन सा निकाय हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक निकाय। कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक संस्था हो जाएगी, संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था। यानी कि जिसका भी उल्लेख संविधान के अंदर मिलता है उसे क्या कहा जाएगा, संवैधानिक कहा जाएगा। और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सांविधिक। उसे हम कहते हैं सांविधिक या फिर वैधानिक, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका उल्लेख अगर संविधान में नहीं है तो उसे सांविधिक या वैधानिक कहा जाता है, और जिसका उल्लेख संविधान में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे। तो आरपीएससी का उल्लेख हमने 315 से लेकर 323 तक देखा है, यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम देखेंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई थी। कब हुई दोस्तों, 1 जुलाई 1994 को। प्रथम निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था, प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे, अमर सिंह राठौड़। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे, मधुकर गुप्ता हो जाएगी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे और इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे आपके, मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करते हैं, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र किसको देंगे, ये राज्यपाल को। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में मिलता है, और इसके अलावा 243 दोस्तों जेड ए के अंदर किस में मिल जाएगा आपको, नगरीय संस्थाओं में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 243 के में उल्लेख मिलेगा आपको निर्वाचन आयोग का पंचायती राज संस्थाओं में, और 243 जेड ए जो है नगरीय संस्थाओं में आपको निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 243 के में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है पंचायती राज संस्थाओं में, 243 जेड ए में दिया गया है नगरीय संस्थाओं के लिए। यह आपका 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, यह आपका 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष और 65 वर्ष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष और 65 वर्ष। इसको कैसे याद रखोगे, 565। कैसे याद रखोगे, 565। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 565, इस तरीके से याद रह जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसका उल्लेख संविधान में है, तो ये कौन सा निकाय हो जाएगा, तो ये आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कौन सा निकाय हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं दोस्तों प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन हो जाएंगे, बीबी मोहंती हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे, बीबी मोहंती हो जाएंगे। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन हो जाएंगे, नवीन महाजन हो जाएंगे, जो कि अभी अभी बने थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। नवीन महाजन ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ये। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर आपसे पूछे जाए तो बीबी मोहंती हो जाएंगे। और यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया ये कौन है आपके, ये दोस्तों आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है। और अभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपके अधिकारी हैं। आयुक्त पूछे जाए तो अमर सिंह राठौड़, मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। और अगर आपसे निर्वाचन अधिकारी पूछे जाए तो बीबी मोहंती और नवीन महाजन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है ये राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 13 अक्टूबर 2005 को राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है।
इसकी स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई। कब की गई दोस्तों? 18 अप्रैल 2006 को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 18 अप्रैल 2006। याद रह जाएगा। इसकी संरचना क्या है? यह बहुसदस्यीय आयोग है। क्या है दोस्तों? बहुसदस्यीय निकाय है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों, वो एक सदस्यीय आयोग है। क्या है? राजस्थान निर्वाचन आयोग आपका एक सदस्यीय है। यह आपको ध्यान रखना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग आपका बहुसदस्यीय निकाय हो जाएगा। एक मुख्य सूचना आयुक्त है और इसके अलावा अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे और इसके अलावा 10 अन्य सदस्य हो जाएंगे जो कि सूचना आयुक्त है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ पर मुख्य लगा लेना दोस्तों आप। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके एमडी कोरानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? एमडी कोरानी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? एमएल लाठर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहनलाल लाठर। एमएल लाठर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, एमडी कोरानी, मोहनलाल लाठर। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और वहां पर हम गलत कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राज्य स्तर पर राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? राज्य स्तर पर राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून सन 2000 में लागू किया गया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम 2005 आंसर कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ होता है राज्य सूचना आयोग 2005, बट ऐसा नहीं है। राज्य स्तर पर राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू कर दिया गया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। यह किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यह एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें एक तो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अलावा आपके एक कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और एक आपके विपक्ष के नेता होते हैं। एक आपके कौन हो जाएंगे? विपक्ष के नेता हो जाएंगे। एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर ही मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक तो आपके सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और विपक्ष के नेता हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 365 होता है। 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यानी कैसे याद रखोगे? 365, 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, याद रह जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष या 65 वर्ष। और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है और वो अपनी रिपोर्ट जो होती है वो भी किसको देता है? राज्यपाल को ही प्रस्तुत करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई। और एक सवाल और एग्जाम में पूछा जाता है, इसने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य मार्च 2000 से प्रारंभ किया है। यह आपको ध्यान रखना है। कब से प्रारंभ किया? मार्च 2000 से। इसकी संरचना भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, तो उस समय दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हुआ करते थे। पर 2006 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत इसको 1+2 कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब इसकी सदस्य संख्या को घटाकर 4 से 2 कर दिया गया? तो ये 2006 में किया गया। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो ये आपकी कांता भटनागर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगी? कांता भटनागर हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसके गंगाराम मूलचंदानी है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है दोस्तों? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो इसको कैसे याद रखोगे? 370 से याद रखिए, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 370, यानी कि 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ कैसे होती है दोस्तों? क्योंकि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका निलंबन किसके द्वारा किया जाता है? निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जो भी आपको ध्यान रखनी है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है दोस्तों? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? यह आपका हो जाएगा दोस्तों 1993 का। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1993 का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान लोकायुक्त। लोकायुक्त पद का सृजन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो लोकायुक्त पद का सृजन दोस्तों सर्वप्रथम जो है ये महाराष्ट्र में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था लोकायुक्त पद का सृजन 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपसे पूछा जाए लोकायुक्त का गठन कहाँ पर किया गया, तो लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लोकायुक्त के गठन का पूछा जाए तो इसका गठन सर्वप्रथम उड़ीसा में किया गया था 1970 में। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम लोकायुक्त पद का सृजन कहाँ पर किया गया? 1971 में किया गया, महाराष्ट्र में। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त पद का सृजन 1973 में किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों? एक लोकायुक्त होता है प्लस 8 सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपको बताया था दोस्तों मानवाधिकार आयोग, ये आपका जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये आपका सांविधिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त जो है इसका भी उल्लेख आपका संविधान में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये आपका सांविधिक निकाय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? सांविधिक निकाय। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आपके ID दुआ हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे? ID दुआ हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो ये आपके प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम उप लोकायुक्त जो थे दोस्तों ये आपके KPU मेनन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? KPU मेनन हो जाएंगे, प्रथम उप लोकायुक्त। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। लोकायुक्त जो होता है दोस्तों इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को करते हैं। जिसके द्वारा नियुक्ति की जा रही है दोस्तों मोस्टली प्रतिवेदन भी उसको प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं। लोकायुक्त का जो पद होता है दोस्तों इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष और 65 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त का जो अध्यक्ष होता है इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? डायरेक्टली याद रखिए 565। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के ऐसे कौन से लोकायुक्त हैं जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा है, तो अधिकतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे दोस्तों SS कोठारी। कौन हो जाएंगे? SS कोठारी। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका अधिकतम कार्यकाल लोकायुक्त के रूप में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे कौन से लोकायुक्त हैं जिनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है? ये आपके हो जाएंगे VS देव। कौन हो जाएंगे दोस्तों? VS देव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और दोस्तों लोकायुक्त के अंदर जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाती है ये आपकी एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में आपके कौन कौन हो जाएंगे? इस समिति में आपके CM हो जाएगा, इस समिति में आपके विपक्ष का नेता हो जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सूचना में मैंने आपको बताया था वहाँ पर कैबिनेट मंत्री होता है, यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें आपके CM, विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है इसकी स्थापना 15 मई 1999 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 15 मई 1999 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपकी कांता खतूरिया हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कांता खतूरिया। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती जो है ये वर्तमान अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं करते हैं, राज्य सरकार को ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान राज्य महिला आयोग जो होता है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो संरचना होती है वो संरचना क्या होती है? 1+4 की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 अध्यक्ष हो जाएंगे और 4 सदस्य हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, 1 अध्यक्ष हो जाएगा और 4 सदस्य हो जाएगा। ये इनकी संरचना होती है, ये भी आप ध्यान रख लेना। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्य सरकार को करते हैं।
और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। और इसके अलावा अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे, राज्य सरकार को ही देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये RSM SSB का फेवरेट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो है दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है संविधान में दिया गया है 243I में, जिसे हम हिंदी में झ भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा 243Y में मिलता है, जिसे हम हिंदी में म भी लिख सकते हैं। अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243I में मिलता है। और अगर नगरीय संस्थाओं की बात की जाए तो 243Y में राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, जिसे हम हिंदी में म लिखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसका संविधान में उल्लेख है तो ये कौन सा निकाय हो जाएगा, यह आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक हो जाएगा, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो वैधानिक या सांविधिक हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, प्रथम अध्यक्ष इसके के गोयल हो जाएंगे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल हो जाएंगे, कृष्ण कुमार गोयल। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनके बीच में 4 नाम और आपको ध्यान रखने हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस पूछा जाता है दोस्तों, RSM SSB का फेवरेट क्वेश्चन है। के गोयल के बाद आपके कौन यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, हीरालाल देवपुरा। कौन हो जाएंगे दोस्तों, के गोयल के बाद आपके हीरालाल देवपुरा हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपके माणिकचंद सुराणा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, माणिकचंद सुराणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हीरालाल देवपुरा दूसरे नंबर के हो जाएंगे, माणिकचंद सुराणा आपके तीसरे नंबर के हो जाएंगे। फिर आपके BD कल्ला आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, BD कल्ला। BD कल्ला आपके चौथे नंबर के हो जाएंगे। और 5वें नंबर में कौन आ जाएंगे, 5वें नंबर में आपके आ जाएंगे ज्योति किरण। ज्योति किरण ये आपके 5वें नंबर के राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और 6वें कौन हो जाएंगे, प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रद्युमन सिंह कौन से नंबर के हैं, तो ये 6वें नंबर के हैं। दूसरे नंबर के कौन है, हीरालाल देवपुरा है। तीसरे नंबर पर माणिकचंद सुराणा है। चौथे अध्यक्ष जो बने वो BD कल्ला हो जाएंगे। 5वें ज्योति किरण हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी आयोग बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।